हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम द्विघात बहुपद बताने वाले हैं। द्विघात बहुपद इतना सरल विधि से हम बताएंगे कि एक ही बार में दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0 और एक क्वेश्चन है कि 3x² - 14x - 5 = 0। इसको हम सबसे सरल और आसान विधि से किस प्रकार बनाएं, तो हम अगर ये वाला क्वेश्चन को पहले रिसॉल्व करते हैं, तो रिसॉल्व करने से पहले हम पहले इसका नियम को हम जान लेते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक से बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। 2 नंबर से एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है और 1 नंबर से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c और बराबर में 0 होता है। एक चीज़ यहाँ जान ले कि b के स्थान पर, किसके स्थान पर, b के स्थान पर b के स्थान पर यदि प्लस का चिन्ह है तब b और c दोनों का चिन्ह बदलेगा। ठीक, पहला पॉइंट आप ये याद कर लें। यदि b के स्थान पर माइनस हो तब केवल b का ही चिन्ह बदलेगा। ध्यान दें कि यहाँ पर b है और b के स्थान पर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2x² - 5x + 3। तो ध्यान रहे कि b के स्थान पर माइनस है, b के स्थान पर माइनस है, तो यहाँ पर b के स्थान पर माइनस है, c के स्थान पर प्लस है। अगर b के स्थान पर माइनस है तो सिर्फ एक ही चिन्ह बदलाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसको a = 2 और b = -5 और c = 3। इस रूप में हम लिख सकते हैं और बराबर में 0 होगा यहाँ। तो यहाँ पर हम देखो b के स्थान पर प्लस है, तो इसका मतलब जो है हमारा 2x² - 5x + 3, इसको कुछ नहीं करना है, दोनों में क्या करना है, गुना कर देना है। क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। गुना हम करते हैं तो 6 हो जाता है। 6 है तो 6 को हमको ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर, यानी b के स्थान पर 5 आना चाहिए, भी जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 3, अब तो लगेगा नहीं, तो 2 × 3, तो 2 जो बड़ा चिन्ह होगा, जो बड़ा संख्या होगा उसको पहले लिखना है और जो छोटा संख्या उसको बाद में लिखना है। तो अब हम बात करें कि बहुपद जो है हमारा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस तो पहले से है, सिर्फ यहाँ पर देखो b के स्थान पर माइनस हो तब केवल b का चिन्ह बदलेगा। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ b अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो पहले से प्लस है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3। और यहाँ पर 2 है डिवाइड, तो 2,2/2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3/2 और 1 हो जाएगा हमारा आंसर। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ये। इसको हम आंसर कर लेते हैं। ठीक।